एक छोटी सी बच्ची राधा जो अपने माता पिता के साथ खुश रहती है। उसकी माँ बीमार है और बिस्तर पर लेटी हुई है। पिता का चेहरा चिंता में डूबा हुआ है। राधा बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। भगवान से प्रार्थना करो कि वो जल्द ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। सुनिए जी, राधा का ध्यान रखना, इसे कभी अकेला मत महसूस होने देना। तुम चिंता मत करो, मैं राधा की पूरा ख्याल रखूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ। माँ, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। राधा, मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। हमेशा पापा का ख्याल रखना और अपना भी। समय किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे माँ की हालत बिगड़ती जाती है और अंततः वह उनकी आंखों के सामने दुनिया को अलविदा कह देती है। रामू का चेहरा दुखी और उदास है। घर में अकेला महसूस करता है। कैसे करूंगा सब कुछ, घर का काम और मेरी छोटी सी राधा, उसकी माँ के बिना सब कितना मुश्किल हो गया है। रामू के लिए दिन रात एक हो गए थे। सुबह काम करने जाना, शाम को घर का काम और राधा का ख्याल रखना। पर एक इंसान कितना कुछ करेगा, उसकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। एक दिन रामू एक महिला गौरी से मिलता है। गौरी भी एक विधवा है और अपनी बेटी पूजा के साथ रहती है। वह रामू को कहती है, मुझे लगता है कि आप अकेले हैं और मुझे भी किसी का साथ चाहिए। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता गौरी जी, यह सब आसान नहीं है। राधा को भी पूछना होगा। राधा यह सब मानेगी या नहीं मानेगी। समझ सकती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं और राधा को भी एक दूसरी माँ मिल जाएगी। इतना कहकर गौरी वहां से चली जाती है और रामू घर आ जाता है और राधा को कहता है, राधा बेटी, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी एक दूसरी माँ ले आता हूँ, क्योंकि घर का काम और मजदूरी करने जाना दोनों करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो तुम क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ, आपका जैसा मर्जी। राधा बेटी, ये तुम्हारी माँ है, अब हमारे साथ रहेगी। तुम्हें एक नई माँ मिल गई है। राधा, तुम कितनी प्यारी हो। अब हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? और ये मेरी बेटी है पूजा, तुम दोनों अच्छी दोस्त बनोगी। ठीक है माँ। शाम के समय गौरी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, तुम दोनों घर पर रहो, मैं और तुम्हारे पापा बाजार से कुछ सामान लेकर आते हैं। ठीक है माँ, तब तक हम दोनों साथ में घर पर खेलते हैं। इतना कहकर गौरी और रामू दोनों बाजार चले जाते हैं। कुछ देर बाद रामू और गौरी बाजार से सामान लेकर घर लौट आते हैं। अरे पूजा बेटी, कहाँ हो तुम दोनों? मेरी प्यारी बच्ची, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर स्कूल बैग लाई हूँ। स्कूल जाओगी तो सब देखते रह जाएंगे। माँ, आप कितनी अच्छी हो। माँ, मेरे लिए नहीं लाई हो क्या? अरे राधा बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी स्कूल बैग लाई हूँ। देखो कितनी सुंदर है। अब तुम दोनों साथ में रोज स्कूल जाओगी। वाह गौरी, तुमने तो घर को फिर से रोशन कर दिया और बच्चियां भी कितनी खुश है। बस मैं तो अपना फर्ज निभा रही हूँ। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ठीक है, चलो अब खाना बनाओ, बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है जी, मैं तुरंत खाना बना देती हूँ। सब कोई मिलकर खुशी से खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं।
अगली सुबह रामू काम पर निकल जाते हैं। अब तुम दोनों उठ जा बेटी, ज्यादा देर तक सोएगी तो स्कूल के लिए देर हो जाओगी। ठीक है माँ। तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद वह दोनों स्कूल चले जाते हैं। गांव के सेठ जी के पास रामू मजदूर का काम करता है। मालिक, आज का काम हो गया है तो मुझे पैसा दे दीजिए। अच्छा ठीक है, लो रामू, आज के काम करने का पैसा। रामू सेठ जी से पैसा लेता है और घर की ओर निकल जाता है। वाह, कितना सुंदर लग रहा है तुम सबको एक साथ देखकर। आज मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से खाना लगा दो, मैं खाना खाकर सो जाऊंगा। ठीक है जी, आप मुंह हाथ धोकर रेडी हो जाइए, मैं आपके लिए अभी खाना लगा देती हूँ। खाना खाते समय रामू अपने बच्चों से पूछता है, अरे ओ मेरी बच्ची, आज कैसा रहा तुम दोनों का स्कूल? हाँ ठीक था पिताजी। ऐसे ही तुम दोनों साथ में रोज स्कूल जाओगी और मन लगाकर पढ़ाई करोगी। चलो अब सब खाना खा लो और खाना खाकर सो जाना। रात के समय बहुत तेजी से बारिश आ जाती है। अगली सुबह रवि कम पड़ जाता है, तभी सेठ जी बोलता है, अरे रामू, अब बरसात का मौसम आ गया है। कल तो तुमने देखा ही कितना तेजी से बारिश हुआ, तो अभी मेरे पास कुछ और काम नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। रामू उदासी से घर लौट रहे होते हैं और मन में सोचता है, अब मैं क्या करूँ, मेरा काम भी चला गया, अब मेरा घर परिवार कैसे चलेगा, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। क्या हुआ जी, आप काम से आज इतना जल्दी आ गए? अरे भाग्यवान, मलिक ने कहा कि अभी मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तुम कुछ दूसरा काम ढूंढ लो। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए जी, आप एक बार शहर में जाकर देखिए, वहाँ पर आपको कुछ काम मिल सकता है। अरे भाग्यवान, शहर में तो अभी मैं अनजान हूँ, ना तो मैं किसी को जानता हूँ, मुझे कौन काम देगा। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। ठीक है भाग्यवान, मैं कल शहर जाकर काम ढूंढूंगा। अगली सुबह रामू शहर की ओर निकल जाते हैं काम ढूंढने के लिए। रामू शहर पहुंच जाता है और शहर में उसका बचपन के दोस्त से मुलाकात होते हैं। अरे रामू, शहर कैसे आना हुआ? बड़ी खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। अरे रवि भाई, क्या बताऊं, गांव में अब कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैं शहर आया हूँ काम ढूंढने के लिए। जो रामू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया, शहर चले आए। मैं एक सेठ जी को जानता हूँ, तुम उसके पास जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर काम मिल जाएगा। रवि भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अच्छा तो ठीक है रामू भाई, तुम सेठ जी से मिल लेना, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है और रामू सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी, मैं गांव से आया हूँ शहर काम करने के लिए, क्या आपके पास कुछ काम मिलेगा मुझे? तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? सेठ जी, मेरा नाम रामू है और गांव में मजदूर का काम करता हूँ। ठीक है रामू, कल से तुम काम पर आ जाना और रहने खाने का इंतजाम भी मैं कर दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल से टाइम पर काम पर आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू शहर से गांव लौट जाते हैं और घर आकर उसके पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, मुझे शहर में काम मिल गया है। अच्छा जी, ये तो बहुत खुशी का बात है। लेकिन मुझे अब शहर में ही रहना होगा। सेठ जी ने बताया कि तुम्हारा खाना और रहना का व्यवस्था मैं यहीं पर कर दूंगा। क्या तुम अकेले घर पर दोनों बेटी को ठीक से संभाल पाओगी? क्योंकि मुझे अब शहर में ही रहना होगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों बच्चे को संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह रामू शहर काम करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद धीरे धीरे कोरी का असली रंग दिखने लगा।
राधा और पूजा स्कूल के लिए निकल रही थी। तभी गौरी राधा को बोलती है, अरे राधा, आज से तुम स्कूल मत जाना। तुम घर का सारा काम करोगी और पूजा बेटी तुम स्कूल जाएगी। ठीक है माँ, मेरे स्कूल के लिए देर हो रही है तो मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है पूजा बेटा, आराम से जाना। अरे हो राधा, खड़े खड़े मुंह किया देख रही हो? जल्दी से बैग रखो और घर में झाड़ू लगाओ। ठीक है माँ। राधा अपने बैग रखकर झाड़ू लेकर पूरा घर में झाड़ू लगाने शुरू कर देती है। तभी गौरी बोलती है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ और पोछा भी लगाना है। ठीक है माँ। चलो अब जल्दी से खाना बना के रखो, तब तक मैं पड़ोस के घर से आती हूँ। दोपहर के समय पूजा स्कूल से घर लौट आती है। तभी गौरी बोलती है, राधा तुम पूजा के लिए खाना लगा दो। ठीक है माँ। राधा काम करके बहुत थक चुकी थी। पूजा को खाना देकर आराम करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आती है और बोलती है, अरे ओ राधा, तुम यहाँ सो रही है और बर्तन कौन धोएगी? जी माँ, अभी धो देती हूँ। सुबह का समय राधा झाड़ू लगा रही थी। उसकी आंखों में नींद थी, पर हाथ लगातार काम में लगे थे। तभी अंदर से एक आवाज आती है, राधा, ओ राधा, कितनी देर से झाड़ू लगा रही है? क्या तुझसे कुछ जल्दी नहीं होता? हर रोज यही तो करती हूँ, माँ फिर भी ताने देती हैं। गौरी बाहर निकलती है, हाथ में बाल्टी लेकर और आंखों में क्रोध। जब देखो तब मुंह लटकाए रहती है। जा अब कुएं से पानी भर ला, और हाँ, तेरी बहन पूजा के लिए फूल भी तोड़ लाना, क्योंकि वह आज मंदिर जाएगी पूजा करने के लिए। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। राधा बाल्टी लेकर पानी लाने जाती है। पूजा जो वह एक कोने में बैठी गर्म दूध पी रही थी। राधा कुएं के पास पहुंचती है। आसपास का माहौल अच्छा था, लेकिन उसके मन में उदासी थी। तभी पड़ोस बुजुर्ग दादी आती हैं। राधा बिटिया इतनी सुबह सुबह फिर काम में लग गई। क्या करूँ दादी, माँ ने कहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वह पूजा को तो कुछ नहीं कहती। राधा बिटिया, सगी और सौतेली माँ में बहुत फर्क होता है, यह तू कब समझेगी। लेकिन तू घबरा मत, भगवान सब देखता है। दादी, मैं तो यही चाहती हूँ कि माँ भी मुझे अपनी बेटी माने। एक दिन आएगा बेटी जब तेरा मन और मेहनत ही तुझे सबसे ऊंचा करेगी। तू बस सच्ची बनी रह। इतना कहकर दादी वहां से चली जाती है और राधा पानी लेकर घर आती है। और राधा आते ही उसकी माँ कहती है, जाओ अब जंगल से लकड़ी लेकर आओ, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। ये सुनकर राधा की मन बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। उसने माँ को कुछ नहीं कहती। वह चुपचाप जंगल की ओर लकड़ी लाने चली जाती है। लकड़ी इकट्ठा करते करते शाम हो जाती है। शाम का समय राधा जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही थी। माथे पर पसीना, हाथों में कांटे लगे थे। घर पहुंचते ही गौरी गुस्से में आग बबूला हो जाती है। इतनी देर कहाँ थी? शाम हो गया और तू अब आ रही है? माँ, लकड़ियाँ भारी थीं, इसीलिए रुक रुक कर आ रही थीं। झूठ मत बोल, तुझे काम में मन ही नहीं लगता। राधा चुपचाप सिर झुका लेती है। रात के समय खाने में राधा को एक बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है। वहीं पूजा के सामने घी लगी रोटी और पनीर की सब्जी रखी थी। माँ, क्या मुझे और एक रोटी मिल सकती है? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, तुझे और रोटी नहीं मिलेगी। तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तो ठीक से काम करना सीखेगी। राधा चुपचाप बाहर निकल जाती है। आंखों में आंसू थे और चांद को देखते हुए सोचती है,
पिताजी जब यहाँ थे तब सब कुछ अच्छा था और माँ तो मुझे अकेली छोड़कर चली गई, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब यह सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। तभी हल्की हवा चलती है और दूर से किसी मंदिर की घंटियां सुनाई देती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं यह दर्द सह सकूं और एक दिन कुछ बन सकूं। अगली सुबह राधा झाड़ू लगा रही थी। तभी गौरी आकर बोलती है, अरे ओ राधा, जल्दी से काम खत्म करो क्योंकि आज तेरे पिता आ रहे हैं। और हाँ, भूल से भी यह मत बताना कि मैं तुझसे ये सारे काम करवाती हूँ, समझी? जी माँ, मैं नहीं बताऊंगी। और हाँ, तुम्हारा पिताजी आने से पहले खाना बना देना। गौरी ये कहकर वहां से चली जाती है। राधा के पिता 1 महीने बाद शहर से घर आते हैं। राधा, ओ राधा, अरे कहाँ हो, जरा यहाँ तो आना, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे आप आ गए, मैं आपकी ही राह देख रही थी। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, पर राधा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और कहाँ होगी, सो रही होगी। महारानी कोई काम तो करती ही नहीं है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है पिताजी उसको? अरे कोई बात नहीं, अभी तो वो छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो खुद ही काम करने लग जाएगी। अरे कोई बात नहीं बेटी, मैं हूं ना, मैं तो इस घर में आई ही थी राधा का अच्छे से ध्यान रखने के लिए। आखिर वो तो मेरी ही बेटी है ना, सौतेली माँ हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो एक माँ ही। जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो मैं बहुत ही चिंता में पड़ गया था कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, कौन रखेगा इसका ध्यान। तभी वहां पर राधा आ जाती है। अरे पिताजी, आप आ गए, मैं आपको कितना याद कर रही थी। अरे हाँ मेरी बेटी, मैं आ गया, और देख तुम दोनों के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। नया कपड़ा? यह तो बहुत महंगा होगा ना पापा, ये लाने की क्या आवश्यकता थी? अरे क्यों ना लाऊं, तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। चलिए जी, अब आप मुंह और हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। रामू खाना खाने के समय राधा को पूछता है, राधा बेटी, तुम्हारा तबीयत खराब है क्या? तुम इतना दुबली पतली सी हो गई हो। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही। क्या बताऊं जी, राधा तो दिन रात आपको ही याद करती रहती है, इसी कारण वह दुबली पतली हो गई है। अरे राधा बेटी, मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया कि अब मैं शहर काम करने नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब तुम चिंता मत करो, अब तो बरसात भी खत्म हो गया है, तो अब यहीं पर काम भी मिल जाएगा। सच में पिताजी? पिता के आ जाने से राधा बहुत ही खुश हो जाती है। उनके यहाँ आने के बाद गौरी ऐसे दिखावा करती है कि वो राधा से बहुत प्यार करती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। अगले दिन सुबह जब रामू काम पर जा रहे थे, तभी उसे पड़ोसी दादी कहती हैं, अरे रामू बेटा, तुम शहर से कब आई और राधा बिटिया कैसी है? मैं कल ही आया हूँ और राधा बिटिया भी ठीक है। अरे रामू बेटा, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम शहर काम करने गया तब से राधा बिटिया को उसकी सौतेली माँ ने स्कूल भी छुड़वा दी और घर का सारा काम भी करवाती है। तभी मैं सोच रहा था कि राधा इतनी दुबली पतली सी क्यों हो गई है। अरे बेटा, खाना भी कम दे रही थी और काम भी बहुत सारा करवाती थी। यह सुनकर रामू और काम पर नहीं जाता है और वहां से वापस घर की ओर लौट जाता है। रामू घर आते ही देखता है कि राधा को उसकी माँ ने डांट रही थी। क्या हो रहा है यहाँ? गौरी, तुम राधा के साथ ठीक नहीं कर रही हो। वह मेरी बेटी है और तुम्हें उसे भी उतना ही प्यार देना चाहिए जितना तुम पूजा को देती हो। अरे जी, मैं डांट नहीं रही थी, राधा को मैं समझा रही थी कि तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। मैं सब कुछ जानता हूँ। गौरी, तुम सच सच बताओ क्या हुआ है।
तभी राधा सच सच सब कुछ बोल देती है। माँ ने हमेशा मुझे काम करने के लिए कहा और पूजा को आराम करने दिया। मैंने बहुत गलती की है राधा, मुझे माफ कर दो और आज से तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। मुझे माफ कर दो। अब गौरी और राधा के बीच समझ बढ़ जाती है। गौरी राधा से भी अच्छे रिश्ते बनाने लगती है। रामू खुश है कि अब उसका परिवार एक हो गया है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा परिवार वही होता है जहां सब एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं और साथ निभाते हैं, चाहे रिश्ता खून का हो या नहीं।